हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, पाकिस्तान और खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया, ये तो लग ही रहा था। मैंने कई बारी मेरे को लगा कि ये पाकिस्तान जो है, ये जो है खालिस्तान को जो है किसी तरह से इनडायरेक्टली डायरेक्टली मुझे तो सपोर्ट लग रहा कर था रहा ये है। टंटा पूरा खत्म हो गया बॉस। अब दोबारा शुरू हुआ तो देखते हैं। लग रहा है क्योंकि कनाडा और इस टाइप से बाहर ज्यादा लग ये रहा है। पंगा पूरा खत्म हो गया था जहां तक मुझे पता है। पर गए हैं ना अजीत डोवल जी, मेरे ख्याल से जो गए हैं ये इस चीज को भी टैकल करने गए हैं, जहां तक मेरी दुख की बात है। अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, नहीं, इसको तो खत्म करना चाहिए। ये लोग अब जब बाहर बैठ के कर रहे हैं ना तमाशे, इन सबको बाहर से बाहर उनको नहीं, पूरा जहां टैकल तक करो। मेरा फर्स्ट है कि पंजाब में जितनी भी ड्रग्स वगैरह आ रही हैं बॉर्डर से, उसको पहले स्टॉप किया जाए। बीजेपी का वहां आना और बहुत वहां पे जरूरी है, वही मगर मतलब मोदी जी बीजेपी का को ज़्यादा जीतना कर है। नहीं पा रहे क्योंकि गवर्नमेंट दूसरी है। बिल्कुल। बट सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत पावर होती है। किसी भी तरीके से पंजाब में बीजेपी आना बहुत ज़रूरी है जिससे सुधार हो सके पंजाब का। अदरवाइज डूबता चले जाएगा वो डूबता चला स्टेट। जाएगा। बिल्कुल सही बात बोली है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम बिलावल है। सॉरी, मैं बताना भूल गया। हाँ बिलावल, बताओ। मेजर साहब, आज हम जलील नहीं हुए। क्या आप कुछ कर सकते हैं? अर्जेंटली कुछ कर सकते हैं? अरे यार, लिथियम तुम्हें क्यों चाहिए पाकिस्तानी? तुम क्या करोगे लिथियम का? हमने दे दिया, चलो। हमने बोला कि आधा तुम्हारा आधा हमारा। हम क्यों तुम देंगे? करोगे क्या इससे? कुछ भी। भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि भारत में तो औकात है नहीं किसी की ऐसा कुछ करे। भारत में तो कोई कुछ करेगा नहीं। ऐसा है कि शर्मा जी दोपहर का खाना दे देंगे और गुप्ता जी रात का खाना दे देंगे। इसके अलावा कोई पॉलिसी नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, बड़ी खास खबर है, और खबर यह है कि एक यूके ने एक रिपोर्ट निकाली है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड ने एक रिपोर्ट निकाली है। और वो रिपोर्ट क्या कहती है? वो रिपोर्ट यह कहती है कि the review into the government's counter-terrorism early intervention prevent strategy published this week warned that rhetoric from Pakistan is impacting UK Muslim communities when it comes to inflaming anti-India sentiment, particularly around the subject of Kashmir. और इसमें लिखा है, the review carried out by Commissioner for Public Appointments William Shawcross also warns against a false narrative being disseminated by a tiny number of pro-Khalistan groups operating in the देखा, UK. UK I've में seen evidence of UK कनाडा extremist से groups यूके भी हो गया as है। well as Pakistani cleric with a UK following calling for the use of violence in Kashmir. I've also seen evidence demonstrating that flashpoints related to Kashmir lead to significant surge in interest from UK Islamists. यूके में भी। ठीक है जी, यूके को एक पता तो ये चला। बात है। दूसरी चीज, ये जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, मैं उसी रिपोर्ट से आपको पढ़ के बताता हूं। इस रिपोर्ट का, और ये रिपोर्ट आपके स्क्रीन पे है, पेज 148, और पॉइंट है 6298। It is common for narratives around blasphemy in the UK to have a connection back to the hardline Pakistani clerics or the Khatm-e-Nabuwat movement, which has a well-established presence in Pakistan. I have similar concerns over how rhetoric from Pakistan is impacting UK Muslim communities when it comes to inflaming anti-India sentiments. वही जो मैंने पहले बोला था। और फिर ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं, पाकिस्तानी क्लेरिक, ये सब 6.299 है। ये रिपोर्ट हम आपके स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, मैं इस पे ना आपको दो तीन बातें बताना चाहता हूं। ये है क्या, ये मामला, ये जो पूरा फंडा है ना, व्हाट इज दिस? देखिए, ये इस तरीके से है कि पाकिस्तानी भी विदेश जाते हैं, भारतीय भी विदेश जाते हैं, चाइनीज भी विदेश जाते हैं, अमेरिकन भी विदेश जाते हैं, और सब लोग दूसरी कंट्रीज में सेटल होते हैं। ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज जिसको कहा जाता है, राइट? और सबके कोई ना कोई दूर दराज के रिश्तेदार होंगे जो विदेश में सेटल होंगे, और बाहर जाना या बाहर से इधर आना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। जाइए, जहां पे आपको खुशी मिलती है वहां पे आप सेटल करिए। प्रॉब्लम यह है कि खासतौर से पाकिस्तानियों में क्या परेशानी है कि ये पाकिस्तान छोड़ देते हैं क्योंकि पाकिस्तान से डिप्रेस हैं ये, राइट? ये पाकिस्तान से डिप्रेस्ड हैं, इसलिए पाकिस्तान छोड़ते हैं। और जैसे ये यूके पहुंचते हैं, जैसे ये कनाडा पहुंचते हैं, जैसे अमेरिका पहुंचते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पहुंचते हैं, ये दोबारा एक पाकिस्तान बनाने की वहां पे कोशिश करते हैं। और मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आती। अगर आप पाकिस्तान से दुखी हैं,
अगर आप पाकिस्तान से परेशान होकर पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं तो वहाँ दूसरा तो इंग्लैंड के अंदर दूसरा पाकिस्तान क्यों बना रहे हो यार? बिल्कुल मतलब दिस डिफाइज ऑल लॉजिक, राइट? वहां जाके जो भी है तो मतलब ये जो रिपोर्ट है वो एंटाई ये जो कर रहे हैं ये वो मैं पंगा है। 2017 में गया था एंटी इंडिया। यूके। 2017 में यूके गया था। मुझे जो यूके की पार्लियामेंट है वहां पे मुझे वहां से इनविटेशन आया था। फिर मैंने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक स्पीच भी दी थी कश्मीर के मामले में। और वहां से आने के बाद मैंने एक आर्टिकल लिखा था, और ये आर्टिकल ये देखिए, इट इज कॉल्ड द कैलिफ ऑफ लंदन। ये पब्लिश हुआ था वहां पे एक न्यूज़पेपर में, और द कैलिफ ऑफ लंदन। और ये उस वक्त मैंने ये बताया था, ये जो अभी रिपोर्ट है ना, ये तो अब आई है 2023 में, मैंने यही बात करी थी 2017 में। आप ये रिपोर्ट देखिए और इसकी डेट देखिए आप, जब मैंने बोला था कि ये रेडिकल इस्लामिज्म इतनी ज्यादा घुस गई है इंग्लैंड के अंदर, ये इंग्लैंड को प्रॉब्लम देगी बाद में। ये काबू आने वाले लोग नहीं है। उसमें से अंजुम चौधरी करके एक आई थिंक ऐसी कुछ नाम है उसका, क्लेरिक है बिल्कुल दिमाग से पैदल, वो एक्चुअली कह रहा है कि जो बकिंगम पैलेस है ना उसको मॉस्क बना दो, उसको मस्जिद बना दो, जहां पे वहां पे किंग चार्ल्स रहता है पहले, वहां पे कई साल क्वीन एलिजाबेथ रही वहां पे। बकिंगम पैलेस जो उनकी आइकॉनिक बिल्डिंग है, वहां पे राजा महाराजा उनके वहीं पे उसको रहते हैं। वहीं से निकाल के बोलो सर, तू उसको वापस मस्जिद चला बना दो जा। यार, क्वीन को बोलो कलमा पढ़े, वो मुसलमान बन जाए। ये ऐसे ऐसे लोग हैं। उसको रखा क्यों उन्होंने? और अपनी कंट्री से निकाल दो। करेंगे मैं तभी तो आपको आएगी बताता रिपोर्ट। हूं ये होता किस तरीके से है। इल्हान उमर नहीं थी जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस करा था? इल्हान उमर उसको आपने तो देखा होगा निकाल मेरे दिया पुराने है। वीडियोस में, जो एक बार इमरान खान नहीं, से भी कमेटी मिलने से गई थी, निकाला है और कुछ जिसने नहीं अपने किया। खुद के भाई से शादी कर ली थी, अमेरिका का सिटीजनशिप बनना है, वो कांग्रेस वुमन बन गई, जिसको अभी रिपब्लिकन्स ने लात मार के वही निकाला। तो देश कमेटी से नहीं, निकाला है। उस प्लेटफॉर्म से निकाल दिया। वही तो। इल्हान उमर सोमालिया से गई है, वो सोमालिया की है, और सोमालिया से परेशान होके, सोमालिया से थक के, सोमालिया से बिल्कुल टूट के, हार के वो पहुंचती है अमेरिका। और सबसे पहला काम क्या करती है अमेरिका में जाके? एक और सोमालिया बनाने की कोशिश करती है। ये लॉजिक आपको समझ में आता है? नहीं मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि जहां से तुम भाग कर आए हो वही माहौल यहां पे क्यों क्रिएट कर रहे हो? उनको वही और चाहिए। तुम होते कौन हो यहाँ क्रिएट करने वाले? इल्हान उमर तुम्हें जो तो है, शरण दी ऐसे गई ही है। लोग पाकिस्तानी बहुत ज्यादा हैं। ये रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, ठीक है, जो आम लोगों को भड़काते हैं। आपने देखा होगा मंदिर तोड़ दिए। मैं यूके की बात कर रहा हूं, ठीक है यूके ना? में I'm किया talking था, about UK। आया एक वो वीडियो मंदिर थी में से वो जिस झंडा जो भगवा झंडा है उसको निकाल दिया, ये करा वो करा। तो ये सब बहुत काम करते हैं ये लोग। इस टाइप के काम जहाँ भारत को देखो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि भारत में तो औकात है नहीं किसी की ऐसा कुछ करे। भारत में तो कोई कुछ करेगा नहीं ऐसा, तो ये बाहर करते हैं। तो मैं जो यूके वाले हैं ना जो सुन रहे हैं ये, और यूके वाले काफी इंडियंस भी हैं वहां पे, तो जितने भी इंडियंस हैं हमारे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी हैं, किसी भी धर्म, किसी की जाति, किसी की रंग के, किसी भी स्टेट के हों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं इंडियंस से खासतौर से, जो यूके में रहते हैं, जो यूएस में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, आप लोग कहीं पे भी रहते हैं ना, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। ये जो पाकिस्तान और कुछ ऐसे एक दो मुल्कों से जो नासूर एक्सपोर्ट हो रहा है ना बाहर, जो इस तरीके की गलीज हरकतें करते हैं, यू शुड रेज अवेयरनेस। आपको अवेयरनेस रेज करनी पड़ेगी अपनी सोसाइटीज में। जो आपके वो हैं, जो आपके कांग्रेस वुमेन है या कांग्रेसमैन है वहां पे, जो भी आपका लोकल है, या यहां पे आपके इंग्लैंड में देखिए आपका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपको उसके सामने ये बात रखनी पड़ेगी कि ये हमारी सोसाइटीज में हो रहा है, ये जहर फैल रहा है। क्योंकि वो चाहते क्या है मैं आपको बता दूं, इस्लामिस्ट। ये बात जब मैंने लिखी थी ना, लोगों ने बोला कि मेजर तुम तो कम्युनल हो, और ऐसे कमेंट्स की, ही इज अ हाईली कम्युनल पर्सन और ही इज हाईली दिस थिंग, फलाना ढिमका। और वही अब एक अंग्रेज कह रहा है तो सब चुप है। और ठीक है, माना कि मेजर की चमड़ी गोरी नहीं है यार, भूरी भूरी थोड़ी सी डार्क भूरी ही है, लेकिन झूठ थोड़ा ना बोल रहे हैं हम भी तो सच ही बोल रहे हैं। कैलिफ ऑफ लंदन वो आर्टिकल पढ़िएगा, और मैंने उसमें बताया है कि किस तरीके से रेडिकल इस्लामिस्ट ने बिल्कुल वहां पे कब्जा करना। ऐसी में ऐसी भी तो जगह हैं, और ये मैंने problems लिखा है, create मैंने की हैं, 2017 में ये बात लिखी radical। थी, आज से 5 साल पहले। ऐसी ऐसी जगह है दोस्तों जहां पे कि नॉन मुस्लिम को घुसने नहीं देते रेडिकल इस्लामिस्ट, और इनसे जो आम मुसलमान है वहां पे वो भी परेशान है। वो आए हैं अपने बच्चों का फ्यूचर देखने के चक्कर में, ये वहां पे खड़े हो जाते हैं सड़क पे कि तुम्हारी लड़की ने हिजाब क्यों नहीं पहना, इसने नमाज क्यों नहीं पढ़ा, इस लड़के ने टोपी क्यों नहीं पहनी, ये क्लीन शेव क्यों है, लड़कियां अकेले क्यों जा रही हैं। ये काम करते हैं इंग्लैंड में जाके, और इंग्लैंड की पुलिस इनका कुछ नहीं कर पाती। व्हाइट गिल्ट क्या है? व्हाइट गिल्ट का इसमें बहुत बड़ा एक रोल है कि जो गोरा आदमी है ना, उसने बहुत बुरा करा, कॉलोनियलिज्म करी, ये मारकाट करी, अब उसको बुरा लग रहा है, कहता है यार इनको जो करना करना, तो मैंने बहुत बुरा कर लिया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। वो साधु बनने की कोशिश में, उस व्हाइट गिल्ट के चक्कर में बाकी लोग ठोके जा रहे हैं, राइट?
मैं फिर कह रहा हूं भारत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हें जो करना है करो, दूसरे मुल्क में आग लगा रहे हो ना लगाओ। ओ भाई खालिस्तानी भी जो रेफरेंडम कर रहे हैं भारत के अंदर थोड़ा ना कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। तुम्हारी औकात है तुम कर लो यहाँ पे। ओ भाई जो तुम कह रहे हो 60,000 65,000 लोग आए थे खालिस्तान बनाने के लिए और खालिस्तान बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, जो टोपी ड्रामा तुम लोग करते हो, तुम भारत में आके कर लो एक बार रेफरेंडम, तुम कर लो। मेजर एक वीडियो बना के हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांग लेगा, आई विल अपोलोजाइज टू ऑल द खालिस्तानीज। लेकिन तुम्हारा दम नहीं है, तुमने करना है कनाडा में। क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच वहां का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तुम उसी थाली में खाकर, ये रेडिकल इस्लामिस्ट और खालिस्तानी उसी थाली में खाते हैं, उन्हीं के साथ गद्दारी करते हैं। जिस मुल्क का इनके पास पासपोर्ट है उसी मुल्क के साथ। अरे इंग्लैंड का एक कल्चर है, उस कल्चर को क्यों नहीं अपनाते जब उस मुल्क में गए हो तो? इफ यू हैव गॉन टू दैट कंट्री, एम्ब्रेस दैट कल्चर। यू शुड बिकम इंग्लिश मैन एंड इंग्लिश वुमेन इन द सेंस दैट आपकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है वो आप रखिए, जरूर रखिए। आप मंदिरों में जाइए, मस्जिदों में जाइए, गुरुद्वारों में जाइए, गिरजाघरों में जाइए, क्यों नहीं जाना चाहिए आपको। लेकिन रिलीजन अलग चीज है, कल्चर अलग चीज है। आप अपना कल्चर, एक कल्चर को छोड़ के जिससे आप परेशान हैं, ठीक है, आप वहां पे पहुंचते हैं। और यही मैं बता रहा हूं, ये टॉप बॉडीज में घुस चुके हैं। जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक था जिसकी मेरे साथ बहस हो गई थी, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था। क्या नाम था उसका? लॉर्ड नजीर अहमद। लॉर्ड नजीर अहमद की मेरी बहुत तगड़ी बहस हो गई थी, और ये हुई थी किंग्स कॉलेज लंदन में। और उस बहस में ये लॉर्ड नजीर पाकिस्तानी डिसेंट का है, लेकिन लॉर्ड इसलिए लिखता है क्योंकि वहां पे अपर हाउस का है, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का ये मेंबर है और पियर है। इसको पियरेज से निकाला, इसको निकाला वहां से, क्योंकि इसके ऊपर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और डोमेस्टिक वायलेंस के इसके ऊपर केसेस थे। इसने अंडर एज बच्चों के साथ गलत करा है। ये हैं पाकिस्तान के जो टॉप ब्रांड एम्बेसडर्स हैं वहां पे, जो जाते हैं और ये गलत काम करते हैं। ग्रूमिंग गैंग्स क्या होते हैं, जरा ये आप इन्वेस्टिगेट तो करिए। व्हाट आर ग्रूमिंग गैंग्स, पता लगाइए कि ग्रूमिंग गैंग्स क्या होते हैं। व्हाट आर ग्रूमिंग गैंग्स, जो यूके में बड़े फेमस हैं। और दिस इज प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड। और मैं खालिस्तानियों से कहता हूं, मैं तुम्हें खालिस्तानी कहूंगा, तुम हिंदुस्तानी कहलाने के लायक नहीं हो। खालिस्तानियों, अगर थोड़ी सी भी शर्म है, और ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में सुना है ना, अगर थोड़ी सी शर्म है तो फिर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है। बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि इंडिया में बैठ के तो अब हिम्मत हो नहीं सकती इनकी, तो अब दूसरी कंट्रियों में जाकर इस टाइप का वो अपना प्रोपोगेंडा जो है फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और बात ठीक बोल रहे हैं कि भैया जब तुम पाकिस्तान छोड़ के आए हो, क्योंकि तुम्हें पाकिस्तान की वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए, तो तुम जब दूसरी कंट्री में आ रहे हो तो वहाँ पे एक और पाकिस्तान बनाने का तुम क्यों बनाना चाहते हो? राइट, वो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो एंटी इंडिया थॉट्स हैं वो चले जाते हैं जो पाकिस्तान के लोग यूके में गए हैं, और वो उसी एजेंडे को आगे करते हैं। ये बेसिकली बोला कि सोर्स पाकिस्तान है जो एंटी इंडिया है, उसके लोग वहाँ से वही आइडियोलॉजी लेके जाते हैं और वहाँ पे एक्सपेंड करते हैं। मगर जो इन्होंने एक फ़ोटो दिखाई थी, खालिस्तान के झंडे थे, कनाडा की लग रही थी, वो तो बहुत ही दुख की बात है। वो तो देखे और इसमें मेरे को लगता है कि कनेडियन गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। अगर कनेडियन गवर्नमेंट चुप बैठती है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम विद दैट गवर्नमेंट। एग्जैक्टली, कि वो ये नहीं देख रही कि जिस मेजर कंट्री के साथ तुम्हारे अलायंसेस हैं इंडिया से, और कोई इस तरीके से कर रहा है तुम्हारी धरती पे, तो तुम्हें उसको शट डाउन करना चाहिए। नहीं, और अगर तुम नहीं करोगे तो उसके बाद वो तुम्हारे ऊपर भी चढ़ेंगे। वो याद नहीं स्टोरी, जब सारे ट्रक वाले वो वहां पे क्या करा था उन्होंने, सारे ट्रक वालों ने यूएस कनाडा का बॉर्डर को बंद कर दिया था और ट्रक लेके पूरे जैम कर दिए थे, जो पंगे हुए थे। तो मेरे ख्याल से यही है कि प्रॉब्लम्स आएंगी उनके देश में भी। बिल्कुल। और उनको यही देखना है कि फ्यूचर में आपकी रिलेशनशिप इंडिया से बहुत अच्छी चाहिए, और उसके लिए ये सब उनको कट डाउन कराना पड़ेगा। इससे बहुत ज़रूरी है कि इंडिया जो है जीडीपी में ग्रो करती रहे, इकानमी में बहुत स्ट्रांग हो इंडिया। अगर इंडिया नंबर 3 बन जाती है, जो बनेगी 10 साल में, तब पूरा वर्ल्ड डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि कोई पंगा नहीं लेगा थर्ड लार्जेस्ट इकानमी। क्योंकि अगर उनको खुद जीना है, तो उनको खुद ट्रेड करना है, तो वो बोलेंगे भैया इतनी ह्यूज कंट्री से हम पंगा नहीं लेंगे। जैसे आज जो है कोई कंट्री भी डायरेक्टली पंगा नहीं लेती चाइना से, तो वैसा ही होने वाला है। बिल्कुल, वेरी नाइस। तो चलो फ्रेंड्स, अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।